वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने कल हमें हिलाकर रख दिया। सभी अवाम बहुत परेशान एक बार फिर हो गए। रिलीफ फराहम करने के हुकूमत के दावे वो दावे के दावे ही रह गए और रेत का ढेर साबित हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक बार फिर बड़ी ईद से पहले आपको ईदी दी है। वो ईदी है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 6 रुपये इजाफे की सूरत में। इसके बाद मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल 118 रुपये फी लीटर तक पहुंच गया। और दूसरी जानिब नमकपाशी कर दी शहबाज गिल साहब ने अपने ट्विटर पैगाम में अवाम के जख्मों पर। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को इस तरह डिफेंड किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हद दर्जे कोशिश की कि अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। मतलब उन्होंने कहा क्या है 6 रुपये तो बढ़ाया है, 6 रुपये। और ओगरा ने तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपये 50 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की थी। ताहम हुकूमत ने इसका इम्पैक्ट बर्दाश्त करते हुए पेट्रोल की कीमत में महज 5 रुपये महज 5 रुपये 40 पैसे फी लीटर इजाफे की मंजूरी दी है। डीजल की कीमत 2 रुपये जो कह लें 54 पैसे, जबकि मट्टी का तेल 1 रुपये 39 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपये 27 पैसे फी लीटर बढ़ाने की इजाजत दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बात करें तो उसमें इजाफे में महंगाई का तूफान मजीद तेज होगा। इससे पहले अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट ने बेसिक नेसेसिटीज जिसमें चीनी, घी, कुकिंग ऑयल की कीमतें भी बढ़ा दी हैं और LPG की कीमत भी फी किलो 5 रुपये इजाफा कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल पे डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब से पहला सवाल करूंगा, महंगाई कब कम होगी? डॉक्टर साहब कहेंगे इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रही है इमरान, इसलिए कीमतें बढ़ रही हैं। ये बात हमें मालूम है डॉक्टर साहब, बट नोइंग दैट अवाम के मसाइल, डॉक्टर साहब हमारा काम है उस पर बात करना। आपका बीइंग इकोनॉमिस्ट, ओब्वियसली एक इकोनॉमिस्ट हमेशा तलाश करता है कि अवाम के मसाइल का हल कैसे किया जाए। इस वक्त सिर्फ मैं चाहता हूँ अपनी गुफ्तगू को सोल्यूशन पे रखें। डॉक्टर साहब ये जो सिचुएशन पैदा हो रही है, मजीद इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कैसे निकलेंगे हम इस विशियस सर्कल से जो कि गहरा से गहरा होता जा रहा है दिन ब दिन? जी, और इमरान मैं ये भी कहूँगा कि हम पिछले कोई दो माह से बात कर रहे हैं और मैं 2 माह से यही कह रहा हूँ कि पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही होंगी। हुकूमत के पास कुशन नहीं है कि उनको ऑब्जर्व कर सके मजीद, और हमने देखा कि ये मजीद बढ़ गई हैं। अच्छी खबर ये है कि सऊदी अरब और UAE के दरमियान जो एक इम्पास चल रहा था पेट्रोलियम की प्रोडक्शन पे, तो उस पर सऊदी अरब ने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और UAE को अपना जो प्रोडक्शन का कोटा है वो बढ़ाने का अंदिया दे दिया है। तो उससे अगर प्रोडक्शन बढ़ती है तो शायद आने वाला जो महीने होंगे उसमें कोई तेल की कीमतों में मामूली कमी देखी जाए। लेकिन वो जो हम देख रहे थे कि ये $90 पर बैरल पर पहुंच जाएगा, तो उसको थोड़ी सी ब्रेक लग जाएगी। वरना अगर ये OPEC वाले अपना नहीं बढ़ाएंगे इस वक्त प्रोडक्शन, तो फिर कीमतें जो थी उनको वाकईतन पर लग रहे थे। लेकिन इस वक्त ये दिखाई दे रहा है जो आज की सूरत हाल है सऊदी अरब और UAE की आपस की इस कंक्लूजन के बाद, कि शायद थोड़ा सा इसमें रुक जाए या थोड़ी सी बेहतरी आ जाए में भी कुछ पैसे की। कीमतें वाकईतन बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बहुत परेशानी की बात है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ रही, ये पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं। इंडिया में रोज़ाना की बेसिस पे कीमतों का तयन होता है और इंडिया में अगर आप देखें तो पिछले 2 माह में 35 दफ़ा कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। मई की 31 मई को वहाँ पे जो था इंडियन रुपी में वहाँ पे 90 रुपए लीटर। डॉक्टर साहब इस पे हमारा दिल बड़ा जलता है ना, इस पे हमारा दिल बड़ा जलता है कि एक तो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, दूसरी जानिब अगर कोई भी हुकूमती तर्जुमान, खास तौर पे शहबाज गिल साहब जो कि हम के लिए हैं वो हर बार यही करते हैं कि फिर आप आके हमें इंडिया की एग्जांपल्स देते हैं। इंडिया में आपको पर कैपिटल इनकम कितनी है, इंडिया की GDP कितनी है। चलें पिछले कुछ अरसे में बिल्कुल उसको नुकसान भी हुआ, लेकिन इंडिया का एक्सपोर्ट सेक्टर कहाँ पे है, बांग्लादेश में आम आदमी की जो परचेजिंग पावर है वो कहाँ पे है। तो आपको नहीं लगता ये कंपैरिजन ज्यादती हो जाती है पाकिस्तानी आम शहरी के साथ? डॉक्टर साहब नहीं, वो इसलिए ज्यादती नहीं बनती है कि आपने इंटरनेशनल मार्केट से देखना है ना। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपकी हुकूमत कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही जो कि बाकी जगहों पे नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा ज्यादती तो नहीं हो रही है। तो जाहिर है इस वक्त अगर हम देखते हैं तो तकरीबन हुकूमत जो है, मसलन अगर जो कल की कीमतें जो शुरू हुई हैं उसमें पेट्रोलियम लेवी 0 है पेट्रोल पे, GST जो है वो रखा गया है 10% है, कस्टम ड्यूटी 5% है। यानी हुकूमत की जेब में इस सारे पेट्रोल की अगर आप देखें कीमत 118 रुपये, तो 20 रुपये हुकूमत की जेब में जा रहे हैं रेवेन्यू की शक्ल में। इसी तरह से अगर आप डीजल को देखते हैं तो डीजल पे तकरीबन 25 रुपये जा रहे हैं। तो हुकूमत के पास जो मैक्सिमम कुशन होगा वो यही होगा कि इस 20 रुपये को या इस 25 रुपये को यहाँ पे मजीद की थोड़ी सी कमी कर दे। लेकिन वहाँ पे मेरा इख्तलाफ ये आएगा कि अगर हुकूमत लेवी भी नहीं लेगी, यहाँ से भी वो रेवेन्यू को फोरगो कर देगी, तो फिर हुकूमत कट लगाएगी PSGP पे, क्योंकि जब उसके पास रेवेन्यू नहीं आएगा तो अखराजात को काटेगी। अखराजात में बाकी अखराजात तो कटेंगे नहीं, लेकिन जो
डेवलपमेंट स्कीम्स हैं वो कट जाएंगी। तो कान को आप शायद दाईं तरफ से पकड़ लें या घुमा के बाईं तरफ से पकड़ लें, खमियाजा जो है वो उसका आवाम पे ही पड़ेगा। तो हमें देखना चाहिए, जो हम बात करते चले आ रहे थे काफ़ी अरसे से, अभी शायद वो ट्रांजिशन में, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत जल्दी वो हो, लेकिन अल्टीमेटली ये टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाने की ज़रूरत है। आप पेट्रोलियम की प्राइसेस पे हुकूमत अपने 20 रुपए अगर छोड़ेगी तो सबको यकसा रिलीफ दे रही होगी। एक 4000 सीसी चलाने वाली गाड़ी को भी, एक मोटर बाइक वाले को भी। मैं शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि आप टारगेटेड रिलीफ दें उन लोगों को जिनको की जरूरत है, टारगेटेड रिलीफ देने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब क्योंकि आप अर्ली इन द मॉर्निंग आए, हमारे पास वक्त की जो कह रहे किल्लत है, बट स्टिल हम तो यही करते हैं कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने दावा किया था कि महंगाई में कमी आएगी। नहीं वो डॉक्टर साहब ने कान की एग्जांपल दी ना कि कान दाएं से पकड़े बाएं से पकड़े, ये कान अवाम का ही होता है, हुकूमत का कान नहीं होता। जब भी पकड़ा जाता है 5 रुपए पकड़ा जाए, 2 रुपए पकड़ा जाए। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।